भारत भूमि में अनेक पर्व मनाए जाते हैं, दिवाली, होली, दशहरा इत्यादि। लेकिन कुछ पर्व ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ पूजा आराधना नहीं बल्कि जीवन शैली, समाज संस्कार और प्रकृति संबंध छिपे होते हैं। छठ पर्व उन्हीं में से एक है। मुख्य रूप से पूर्वी भारत, बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाने वाला यह पर्व आज देश विदेश में फैल चुका है। यह 4 दिनों तक चलता है, शुद्ध नहाए खाए से शुरू होकर उपवास, अर्घ्य, प्रातःकालीन सूर्योदय अर्घ्य तक। लेकिन अगर हम गहराई में देखें, यह पर्व सिर्फ संस्कार नहीं बल्कि एक दर्शन भी है। सूर्य के प्रति कृतज्ञता, आत्मसंयम का अभ्यास और सामाजिक समरसता का अनुभव। छठ पर्व की जड़ें वैदिक युग से जुड़ी हुई हैं। ऋग्वेद में सूर्य देव की स्तुति मिलती है। प्रकृति के सर्वोच्च प्रकाश को आदरपूर्वक समर्पित किया गया है। वैदिक ऋषियों ने प्रतिदिन सूर्य उदय, सूर्य अस्त के समय ध्यान, आर्घ्य और जल संबंधित अनुष्ठानों द्वारा ऊर्जा प्राप्ति और आस्था प्रकाश दोनों का अनुभव किया। यही अनुभव कालांतर में छठ पर्व के रूप में विकसित हुआ, जहां सूर्य उदय और सूर्य अस्त को श्रद्धा भाव से समर्पित किया जाता है। इसके बाद आता है वैभवमय पुराण लोक कथाओं का संसार। एक कथा के अनुसार कर्ण, जो स्वयं सूर्यदेव के पुत्र माने जाते हैं, प्रतिदिन कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। इस कथा से छठ व्रत की अर्घ्य प्रक्रिया की प्रेरणा ली गई। मान्यता है कि द्रौपदी ने अपने पतियों की रक्षा काल में सूर्य उपासना की थी। एक विशेष कथा में राजा प्रियव्रत का उल्लेख मिलता है, जो संतान रहित थे। उन्होंने महर्षि कश्यप के निर्देशन में यज्ञ किया। उस यज्ञ में दी गई खीर के बाद पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह मृत जन्मा। श्मशान में दुखित राजा के सामने देवी षष्ठी मां, छठी मैया प्रकट हुईं और कहीं, मैं सृष्टि के छठे अंश से उत्पन्न हूं, मेरा व्रत करो। इस प्रकार कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन व्रत की परंपरा आरंभ हुई। इन कथाओं में एक बात स्पष्ट है, सूर्यदेव का आदर, जल में खड़े होकर अर्घ्य देना, व्रत उपासना, ये सब उस समय से जुड़े हैं जब मानव ने प्रकृति शक्ति को सीधे महसूस किया था। कहा जाता है कि इस पर्व की शुरुआत बिहार के मुंगेर जिले से हुई थी। वहां से यह आसपास के क्षेत्रों, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नेपाल में फैला। जलघाट, नदी किनारे, तालाब तट ये छठ उपासन के अनुष्ठान स्थल बन गए, जहां लोक भक्ति, गीत संगीत और सामाजिक समवाय एक साथ मिलते हैं। छठ पर्व 4 दिन चलता है। प्रत्येक दिन का अपना महत्व है। पहला दिन नहाए खाए, व्रती, व्रतकर्ता अच्छे से स्नान देकर घर परिवार में और आसपास के वातावरण को शुद्ध कर शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं। दूसरा दिन खरना, लोहंडा, दिन भर उपवास के बाद शाम को गुड़ चावल की खीर, रोटी आदि का प्रसाद ग्रहण किया जाता है। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य, शाम को नदी, तालाब, घाट पर जाकर व्रती सूर्य अस्त को अर्घ्य देते हैं। यह एक सामूहिक अनुष्ठान है जिसमें गीत, भजन, प्रसाद, जल समय सब कुछ शामिल है। चौथा दिन उषा अर्घ्य एवं पारण, सुबह सवेरे निकलकर उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जाता है। उसके बाद व्रत का पारण होता है। इस तरह 4 दिनों में शरीर, मन, परिवार सब प्रकार से श्रद्धा भाव में झलकते हैं। यह प्रक्रिया दिखती है सरल, लेकिन भीतर बहुत गहरी है।